तो इजरायली हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है। कहा है कि इजरायल के पास सबसे घातक सैन्य हथियार है। इजरायल ने और बड़े हमलों की चेतावनी दी है। यह ट्रंप का कहना है। बहुत देर हो जाए इससे पहले सुलह कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बड़ी बात ट्रंप की तरफ से की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेताया है और इजरायल के पास सबसे घातक सैन्य हथियार हैं, ये बताया है ट्रंप ने। और ये बताया है कि इसे जितना जल्दी सुलझा लिया जाए वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि इजरायल ने और बड़े हमलों की चेतावनी दी है, ट्रंप का ये कहना है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें जो कि उन हमलों की हैं जिसके बाद ट्रंप का बयान आया और ट्रंप ये चेता रहे हैं कि बहुत देर हो जाए उससे पहले सुलह की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और दुनिया की सबसे खतरनाक रात, जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही थी, वहीं जमीन पर जंग का शोर था। जहां इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक अटैक किया है। 200 फाइटर जेट्स, 6 टारगेट, 100 से ज्यादा धमाके और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने ईरान के उन 6 ठिकानों को क्यों चुना और किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक थी। प्लानिंग ऐसी कि दुश्मन को जवाब देने तक का मौका ना मिले। इजराइल ने ईरान को दहलाने के लिए उसके सबसे खास संवेदनशील 6 टारगेट्स को चुना। तबरीज, करमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान। ये वो जगह हैं जहां पर या तो ईरान के एटमी सपने पल रहे थे या उसके प्रॉक्सी के आतंकी प्लान्स। इजराइल पहले भी ईरान पर हमले करता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में भी ईरान को टारगेट कर मिसाइल दागी थी, लेकिन इस बार ईरान के इन्हीं 6 ठिकानों को टारगेट क्यों किया वो भी समझिए। पहला, नतांज। ये ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है। अनुमान है कि नतांज में ईरान के पास लगभग 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। दूसरा, तेहरान। ये ईरान की राजधानी है और यहाँ पर कई अहम मिलिट्री ठिकाने मौजूद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई भी यहीं रहते हैं। तेहरान के आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कई ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो हैं। तीसरा, इस्फहान, जहाँ बनती है यूरेनियम गैस, जहाँ कच्चा यूरेनियम गैस में बदला जाता है, यानी परमाणु बम की अगली स्टेज। इजरायली ड्रोन ने रडार बेस और एक हथियार फैक्ट्री को उड़ाया। ईरानी वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई रोकना मकसद है। चौथा, अराक, हैवी वाटर रिएक्टर, जहां बना है IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर, प्लूटोनियम प्रोडक्शन का अड्डा। यही प्लूटोनियम जिससे बम का दूसरा रास्ता खुलता है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी रोकना अराक पर हमले का उद्देश्य था। पांचवा, तबरीज, मिलिट्री बेस और एक बड़ा तेल रिफाइनरी। ये कोई एटमी ठिकाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर हथियारों का जखीरा, बैलिस्टिक मिसाइल और तेल रिफाइनरी मौजूद है। यहाँ पर इजराइल के हमले ने आर्थिक रीढ़ और मिलिट्री सप्लाई को ध्वस्त कर दिया। छठा, करमनशाह, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी। ईरान के मिसाइल बेस और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स ईरान सीमा के पास हैं। यहाँ पर हमला करने का कारण अक्टूबर 2024 के ईरानी मिसाइल हमलों के बाद करमनशाह से संभावित जवाबी हमलों को रोकना था, ताकि अगली मिसाइल उड़ान ही ना भर सके। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद साफ और क्लियर मैसेज दिया, हमले का कारण साफ कर दिया। ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटा। सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन इजराइल की तरफ दागे, लेकिन इजरायली मिसाइल डिफेंस ने सभी को निष्क्रिय कर दिया। ईरान के जख्म गिनना आसान है, पर इजराइल का इरादा समझना मुश्किल नहीं। जिनके पास बम थे वो सोचते थे कि वो अजय हैं, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि साहस किसी यूरेनियम से नहीं, इरादों से बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान हो गया और इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने भी 800 ड्रोनों से इजराइल पर हमला बोल दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने सेना की कमान जनरल हबीबुल्लाह को सौंप दी है और इसके बाद अब ईरान ने नए सिरे से एक जंग की शुरुआत कर दी। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं और क्या इजराइल कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने आखिरकार खतरनाक मोड़ ले ही लिया। अब तक जो अटैक वार पलटवार तक सीमित था, आखिरकार उसके आमने सामने की जंग में तब्दील होने की आशंका मंडरा ही गई। और यह आशंका इसलिए क्योंकि अब ईरान ने अपने सबसे ताकतवर जनरल हुसैन सलामी और आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत के बाद इजराइल पर जोरदार अटैक कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर यह हमला 800 ड्रोन से किया है। 800 घातक ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। इजराइल के शहरों में बजने लगे हैं युद्ध के सायरन। दरअसल इजराइल की तरफ से 200 फाइटर जेट से किए गए हमले में जहां ईरान के IRGC चीफ से लेकर ईरानी सेना प्रमुख और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, तो वहीं इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसमें ईरान को पूरी तरह से बौखला दिया है। लिहाजा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कह दिया है। इजराइल ने आज सुबह अपने शैतानी और खून से सने हाथों से एक अपराध किया है। उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी दुर्भावना को उजागर किया है। इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बलों की शक्तिशाली शाखा उन्हें बिना सजा दिए नहीं मानेगी। इजराइल ने अपने बुरे वक्त को न्योता दिया है। इस बार ईरान की यह धमकी कोरी नहीं है। ईरान ने इजराइल पर 800 ड्रोन से अटैक करके अपना खतरनाक इरादा जता भी दिया है। ईरान इस बार अपने लोगों की मौत का मातम नहीं मना रहा, बल्कि मातम के बजाय इस बार ईरान एक्शन में है। इसलिए ईरानी सेना के टॉप अफसरों के मारे जाने के बाद खामनेई ने फौरन जनरल हबीबुल्लाह सैयारी को ईरान के सशस्त्र बलों की कमान सौंप दी है। और बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर जनरल हबीबुल्लाह सैयारी ने भी कमान संभालते ही इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं इजराइल भी ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी इजरायली जनता से सावधान रहने की अपील करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इजराइल के शहरों में युद्ध के सायरन बज रहे हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि अब मिडिल ईस्ट के ऊपर जो युद्ध के बादल मंडराने की आशंका मात्र थी, वो अगले कुछ घंटों में तबाही का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।